ठीक है। हम कल इसको देख रहे थे ना, स्क्रीन विजिबल है इसकी? ठीक है। हम कल ये देख रहे थे, लेट सपोज हमें ट्रायंगल प्रिंट करना है। ये एक यूज़ केस है फॉर लूप का। हमने क्या करा, एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगा दिया था, है ना। दैट इज़ कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज इनर लूप। ठीक है, इनर लूप, एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप। ठीक है, मल्टीपल फॉर लूप्स हम इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, ये बस समझाने के लिए था अभी। ये भी आपको एक आध दिन के अंदर और डिटेल में समझाऊंगा कि ये किस तरह से चला। ठीक है, मेनली आपको बस इतनी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि एक मिनट, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। वापस आ जाते हैं मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स आपने देखी होगी। मैट्रिक्स क्या होती थी आपकी, इस तरह से कुछ मैट्रिक्स आपकी होती थी। उसके अंदर ऊपर कुछ कोऑर्डिनेट्स होते थे और आपके ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट्स होते थे, याद होगा आपको। तो इस पोजीशन को क्या बोलते थे हम? 0 0 0 0 बोलते थे, 1 1 बोलते थे, 1 1 बोलते थे, है ना। ओके, ये आपका क्या हो गया? 1 1। ये आपका क्या हो गया? ये आपका बेसिकली 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और सेम एज इट इज़ 1 2 3 4 इसके कॉम्बिनेशन से बनता है ना। ये पहले आपका ये वाला आता है, ये आपका आता है फर्स्ट, और ये आपका आता है सेकंड प्लेस पे, ये आपका आता है सेकंड प्लेस पे, है ना। ऐसे ही होता है। तो आपका 1 1 कॉम्बिनेशन बन गया, ये आपका 1 2 कॉम्बिनेशन बन गया, ये आपका 1 3 कॉम्बिनेशन बन गया, ये आपका 1 4 कॉम्बिनेशन बन गया। इसी तरह से बनता है, सेम एज इट इज़ 2 1 3 1 4 1 एंड सो ऑन। ठीक है, अब फॉर लूप आपका क्या करता है? आपका एक फॉर लूप आपका क्या करेगा? 1 डायमेंशनल ऐसे चलेगा आपका जो सिंगल फॉर लूप होगा, आपका केवल 1 डायमेंशनल डेटा को लेके आएगा। मीन्स ये जो आपका सेकंड वाला 1 है, इसको हटा दो। आपका क्या डेटा लेके आता है सिंगल फॉर लूप? 1 2 3 4 इस तरह से आपके कोऑर्डिनेट्स लेके आता है, सिंगल डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट आप मान लो। अगर आपको 2 डायमेंशनल डेटा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लगाना पड़ेगा, और आप इस तरह की मैट्रिक्स आप उसमें प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड एज 2 डायमेंशनल डेटा। दिस इज सिंगल डायमेंशन डेटा, दिस इज 2 डायमेंशनल डेटा। और अगर आप 3D हो जाता तो आपका क्या कहलाता? आपका 3 डायमेंशनल डेटा। क्यूब होता है या क्यूबॉइड होता है, दैट इज कॉल्ड एज 3 डायमेंशनल डेटा। इस तरह से आप मल्टी डायमेंशन डेटा आप इसमें रख सकते हो। डेटा रख रहे हैं, बस रखने का तरीका अलग अलग है ना। हम अभी केवल 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। अब बेसिकली अगर हमें ये कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मान लो हमें 1 डायमेंशनल में ये कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो ये तो हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? वापस जाते हैं, एक मिनट, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये वाला फॉर लूप अगर मैंने हटा दिया और मैंने इधर प्रिंट एफ इसमें लगा दिया, लेट सपोज %d इंटू 1, हार्ड कोडेड 1 है, और इसमें मैंने क्या कर दिया? इंक्रीमेंट। आप एक और देखना इसको, है ना। अब आपकी जो वैल्यू है, एक बार इसको चला के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको 1 डायमेंशन, आपको देखो, हाँ, ये आपको मिल गया 1 1 2 1 3 1 4 1। क्या मिला आपको? 1 1 2 1 3 1 4 1 आपको मिल गया डेटा। अब मेरे को अगर ये डायमेंशन वाला डेटा भी चाहिए, अगर मेरे को कुछ डेटा स्टोर करना है इस 2 डायमेंशनल डेटा में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर एक और फॉर लूप लगाना पड़ेगा। एक और फॉर लूप लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ आपको। आप क्या करोगे? एक इसके अंदर एक और फॉर लूप ले लोगे इसकी तरह। ठीक है, आप क्या करोगे? एक और फॉर लूप ले लोगे। ठीक है, इसने क्या करा? कुछ कंडीशन लगाई, अभी वो भी समझाऊंगा बाद में। %d इंटू %d इंक्रीमेंट कॉमा
लाइन 1 2 3 4 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 2 1 3 1 4 और उसके बाद आपका ये आ गया। और इधर मैंने एक चीज़ और कर दी, इंटर इसी में कर देता हूँ /t। इसको चलाते हैं, मैं भी बताता हूँ इसको। जैसे /n होता है न्यू लाइन के लिए, आपका नई लाइन नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। /t क्या करता है, टैब, जो आपका लैपटॉप में टैब बटन होता है ना, उस तरह से आपका एक टैब दे देता है उसके अंदर। कल मैंने आपको चला के भी दिखाया था, इसको चला के दिखाता हूँ। C_1102-O और ये चल गया, कंपाइल हो गया। और ये ठीक है, क्या गड़बड़ हो गई, अच्छा 1 सेकेंड रुको, इसको भी ये कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखो 1 1 पहली डायमेंशन का डेटा, 1 2 1 3 1 4, सेम 2 1 2 2 2 3, ऐसे ही 4 1 4 2 4 4, आपको 2 डायमेंशनल का डेटा मिल रहा है। अब अगर आप इससे ये समझो कि अगर आपको 1 डायमेंशनल डेटा चाहिए या कुछ भी उसके अंदर प्रोसेस करना है, तो आपको क्या करना होगा, सिंगल फॉर लूप लगाना है। 2 डायमेंशनल डेटा चाहिए तो 2 फॉर लूप लगाने, 3 डायमेंशनल चाहिए तो 3 फॉर लूप लगाने, 4 चाहिए तो 4 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 और 2 पे मेनली हमारा डेटा फोकस रहता है। ये समझ में आया? अब ये जो हमारा ट्रायंगल था, ये हमारा ट्रायंगल आपका किस टाइप का है, आपका देखो 2 डायमेंशनल डेटा बन रहा है नहीं बन रहा? एक मिनट पेन दो, देना आप, रजिस्टर देना, एक मिनट देना। हमने क्या करा बेसिकली, 1 स्टार, उसके बाद 2 स्टार, उसके बाद आपके 1 2 3 स्टार, उसके बाद 1 2 3 4 स्टार। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, 4/4 का क्यूब बन रहा है बेसिकली, है ना। बस उसमें हम क्या कर रहे हैं, इन जगहों पे हम कुछ प्रिंट नहीं कर रहे, इन प्लेसेस पे हम कुछ चीज़ प्रिंट नहीं कर रहे हैं, बाकी इधर प्लेसेस पे हम प्रिंट कर रहे हैं। लॉजिक क्या चल रहा है, इधर आपका सिंगल स्टार है, इधर आपके 2 हैं, इधर आपके 3 हैं, इधर आपके 4 हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसा लॉजिक चल रहा है। तो फर्स्ट रो में 1 प्रिंट कर रहे हो, सेकेंड रो में 2 प्रिंट कर रहे हो 2 स्टार, थर्ड रो में 3 स्टार प्रिंट कर रहे हो, फोर्थ रो में 4 स्टार प्रिंट कर रहे हो। और इसमें आप क्या करते जा रहे हो, प्रीवियस वाले में +1 करते जा रहे हो, प्रीवियस वाले में +1 करते जा रहे हो, इधर 2 आ गया, प्रीवियस वाले में +1 करते जा रहे हो, प्रीवियस वाले में +1 करते जा रहे हो। वही हमने इधर इस वाले लूप के अंदर लगाया था। जो आपका देखो, अब इसमें क्या था, रेंज थी 4 क्या है इसकी हाइट, 4 आपकी क्या है इसकी हाइट। अब आपने क्या करा, इसमें बेसिक इनिशियल वैल्यू ली आपने 1 से आपने स्टार्ट करा, उसके बाद आप कहाँ तक गए, 4 तक गए। मतलब हम ये जो ऊपर वाली ये जो लाइन है, ये जो बाहर वाली लाइन है, ये आपके किस चीज़ का ख्याल रख रही है, ईच लाइन का, हर लाइन का, एक तरह से आप कह लो कि हर कॉलम का इसमें ख्याल रख रही है ये। और ये वाला अंदर वाला फॉर लूप है, ये किस चीज़ का ख्याल रख रहा है, हर रो का, पहली रो, फिर दूसरी रो में 2 डेटा, तीसरी रो और चौथी रो, हर रो का डेटा का ख्याल रख रहा है। ठीक है, हमने फॉर लूप चलाया, पहला कर्सर इधर आ गया, उसके बाद अंदर उसमें फॉर लूप लिखा हुआ है कि भाई 1 से स्टार्ट करो, और जहाँ तक ये इंक्रीमेंट की वैल्यू जा रही है वहाँ तक आप इसमें स्टार प्रिंट कराते जाओ। इंक्रीमेंट की वैल्यू इनिशियल कहाँ है, 1 तक है, तो इसने क्या करा, 1 स्टार प्रिंट कर दिया, अंदर वाला फॉर लूप कंप्लीट हुआ, /n से न्यू लाइन आ गई और कर्सर इधर आ गया। अब इसने क्या करा, इधर पॉइंटर आया, कर्सर का पॉइंटर इधर आया, तो इसने क्या करा, इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया। इसकी वैल्यू पहले क्या थी, 1 थी, इसने क्या कर दिया, इसको इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, इसका लॉजिक आई थिंक मैंने बताया था, शायद नहीं बताया। फॉर लूप में क्या होता है, पहले इनिशियलाइज होता है, फिर आपकी कंडीशन वेरीफाई होती है, फिर अंदर का कोड चलता है, फिर आपकी वैल्यू मॉडिफाई होती है ना। इसी तरह से प्रोसेस चलता है, और ऐसे ही लूप चलता रहता है जब तक कि ये कंडीशन आपकी वैलिड रहती है। ठीक है ना, पहले इनिशियलाइज हुआ, फिर आपकी कंडीशन वेरीफाई हुई, फिर अंदर का कोड एग्जीक्यूट हुआ, फिर टर्मिनेट हुआ, इधर से वापस आया, इधर वैल्यू मॉडिफाई हुई, फिर वापस इधर वैल्यू कंडीशन में चेक हुई। ये जब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है, पहला हमने चेक कर लिया, अब हमारा कर्सर आ गया इधर,
वैल्यू इंक्रीज हुई, इंक्रीज होकर वैल्यू इंक्रीमेंट की वैल्यू क्या हो गई 2, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ट्रू हो गया। तो इंक्रीमेंट वैल्यू 2 के साथ अंदर हम आ गए। अब ये जो लाइन 1 है ये तो इनिशियल वैल्यू दोबारा से 1 से इनिशियलाइज हो गई। अब कहाँ तक जाएगी, ये पहले 1 तक जा रही थी, अब जाएगी 2 तक। ठीक है, इसने क्या करा, फॉर लाइन 1 के लिए आया, इसने प्रिंट कर दिया, एक प्रिंट हो गया। लाइन प्लस प्लस, ये जो वैल्यू है प्लस प्लस हो गई, अब हो गई 2, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ट्रू हुआ। फिर अंदर आया, इसने स्टार प्रिंट करा। अब वापस कर्सर आया इधर, लाइन प्लस प्लस, लाइन की वैल्यू क्या थी 2, अब क्या हो गई 3, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, क्या 3 2 से छोटा या बराबर है, फॉल्स, फॉल्स हुआ। फॉर लूप आपका पूरा कंप्लीट हुआ। इधर इसने क्या करा, न्यू लाइन पे आया, इधर आ गया कर्सर न्यू लाइन के लिए। अब इधर आया, इसके आगे कुछ कोड नहीं है तो कर्सर इधर आया, इधर से वापस इधर आ गया। इंक्रीमेंट की वैल्यू पहले जो 2 थी अब क्या हो गई 3 हो गई। अब 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ट्रू हो गया। अब अंदर आ गया कर्सर, इंक्रीमेंट की वैल्यू के साथ 3 के साथ आ गया। अब ये जो लाइन वाली ये जो लूप है ये आपको कितनी बार चलेगा, 3 बार। पहले एक बार चला, दूसरी बार 2 बार चला, तीसरी बार 3 बार चलेगा। अब इसने क्या करा, चेक करा वैल्यू को, एक स्टार प्रिंट करा, फिर दोबारा चेक करा, फिर दोबारा चेक करा, उसके बाद इन लाइन की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, तो टर्मिनेट हो गया। इधर आ गया कर्सर और ऐसे इसने अगली बार इसमें चला दिया। अब क्या हुआ, लास्ट टाइम पे जब इंक्रीमेंट की वैल्यू आपकी इधर 4 आई, लेट सपोज इधर कंप्लीट होकर 4 आ गई, इधर इंक्रीमेंट की वैल्यू क्या हो गई 4 प्लस प्लस क्या हो गई अब वैल्यू 5, इधर आएगी तो क्या मिलेगी 5 मिली। इधर 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो ये जो अंदर का कोड है ये आपका कंप्लीट हो गया। कर्सर इधर आया, अब इसके बाद इधर भी कोड नहीं मिला तो इसको ये वाले इधर आपके एंड ब्रैकेट पे आ गया, इधर आपका कोड कंप्लीट हो गया तो ये एग्जिट कर, कोड आपका एग्जिट कर गया इसके अंदर। क्लियर है ये, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर आप कुछ कंडीशंस भी लगा सकते हो। लेट सपोज कि मतलब कोई चीज़ पे कुछ प्रिंट करे, कोई चीज़ पे कोई चीज़ प्रिंट करे। आप इसके अंदर फॉर लूप से देखो, आपको क्या करना है, एक छोटा सा टास्क देता हूँ अभी, 1 मिनट में करके दो आप, मतलब 5 मिनट में। इसको बनाते हैं पहले, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके अंदर एक प्रोग्राम लिखना है। उस प्रोग्राम के अंदर क्या करना है, आपको केवल इवन वैल्यूज प्रिंट करनी है। फॉर लूप आपका चलेगा 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे फॉर लूप चल रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, इफ़ कंडीशन लगानी है अंदर, इफ़ कंडीशन लगानी है, उसमें चेक करना है क्या ये 2 से डिविजिबल है, मॉडुलस 2 के इक्वल टू 0 है, तो आप क्या करोगे, वैल्यू को प्रिंट करोगे, अदरवाइज उसको प्रिंट नहीं करोगे। फॉर लूप के अंदर इफ क्लॉज उसके साथ आपको यूज़ करना है, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट even values from 1 to 10 using for loop and if clause, ठीक है। इसको करो।
को सही, ठीक है, वेरी गुड। तो हमने क्या करा, फॉर लूप को साथ में हमने इफ़ क्लॉज को यूज़ करके हमने अपना कोड लिखा। अब इसमें क्या होगा, हमारा लूप तो चल रहा है स्टार्टिंग से लेके आपका एंड तक, 100 तक, 500 तक, जितने तक जाओगे, लेकिन हमें जो रिक्वायरमेंट है केवल इवन वैल्यूज़ प्रिंट करने की, हमारी इवन वैल्यूज़ ही प्रिंट इसमें होंगी, ठीक है। फॉर लूप हमने देखा, वापस इसी पे आते हैं। लेट सपोज हमने प्रोग्राम लिखा था, सेम प्रोग्राम, हैशटैग इंक्लूड studio.h, उसके बाद हमने लिखा इंट मेन, और इसके अंदर हमने क्या करा था, सिंपल एक वैल्यू ले ली थी, फॉर लूप ले लिया, लेट सपोज फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, और हमने क्या कर दिया आई प्लस प्लस, यही करा हमने। और इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, एक इफ क्लॉज लगा दिया, इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो आपको क्या कर रहा था, आप प्रिंट कर रहे हो, है ना, यही कर रहे हो आप, प्रिंट है। और इसके अंदर आपने क्या करा, %d, और इधर आपने क्या कर दिया आई, ठीक है। चला के देखते हैं पहले एक बार इसको, सेमीकोलन, ठीक है। अब इसको हमने रन करा, ठीक है, 2 4 6 से 10, ठीक है, इसने वैल्यूज अपनी दे दी। स्लैशन लगा देते हैं न्यू लाइन के लिए। अब इसके अंदर दो कीवर्ड्स होते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू, ठीक है, हेडिंग डाल लो इसमें, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है। इसमें लिखो अंदर ब्रेक कीवर्ड, हेडिंग डालो इसके अंदर ब्रेक कीवर्ड, इसमें लिखो ब्रेक इज अ कीवर्ड, ब्रेक इज अ कीवर्ड break is a keyword which is used to break the logic if the particular condition gets met. It means get met. जब कभी कोई कंडीशन आपकी इसमें सेटिस्फाई होती है तो क्या करता है, ब्रेक कंडीशन क्या करती है, इस लॉजिक को ब्रेक कर देती है। इट मीन्स द पॉइंटर moves to the end of the loop, pointer moves to the end of the loop। समझते हैं अब इसको, वापस इसी एग्जांपल को देखते हैं। लेट सपोज मैं नॉर्मली आपकी वैल्यूज़ को प्रिंट करा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। इसने क्या करा, नॉर्मल वैल्यूज़ इसने प्रिंट कर दी। अब मैंने आपसे बोला कि अगर वैल्यू आपकी लेट सपोज वैल्यू इज इक्वल्स टू आपकी 5 हो, एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि जिसमें आपकी वैल्यू 5 के बराबर आ जाती है, तो आपको क्या करना है, वैल्यू इस लूप को ब्रेक कर देना है। ब्रेक करना है, मैंने ब्रेक लगा दिया, चलो मैंने ब्रेक कीवर्ड लगा दिया। अब जैसे ही मैंने ब्रेक कीवर्ड लगाया तो इसका क्या होगा कि आपकी वैल्यूज़ इसके आगे लूप को प्रोसेस ही नहीं करेंगे। चला के देखते हैं, आपका आउटपुट क्या है, 1 2 3 4 आना क्या चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके क्या आउटपुट आया 1 2 3 4। तो ब्रेक ने क्या करा, जब कभी कोई कंडीशन मैच करेगी तो ये जो फॉर लूप है, जो भी इसके ऊपर लूप लगा हुआ है, वो उसको क्या करेगा, वहीं पर रोक देगा, उसके आगे उसको प्रोसेस ही नहीं होने देगा, ठीक है। ये ब्रेक का काम होता है। इसको एक बार लिख लो, लेट सपोज कोई बैंक है, बैंक ने स्टार्टिंग में सेल लगा रखी है कि भाई 1 करोड़ रुपए जब तक बैंक के अकाउंट में जमा नहीं हो जाते, मतलब बैंक के अंदर
आपको जो इंटरेस्ट है लेट सपोज 10% की मिलेगी, लोग आए, आते गए आते गए आते गए, अब बैंक अकाउंट के अंदर क्या हो गया, 10 करोड़ रुपए जमा हो गए, उनके अकाउंट फ्रीज हो गए, उसके अकाउंट में लॉक हो गया सारा। अब बाकी जो बंदे आएंगे उनको क्या बोल दिया जाएगा, भाई अब ख़त्म, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। सेम एज इट इज़ इसके अंदर आपने बोल दिया कि आई की वैल्यू 5 आए, जैसे ही 5 आए आप क्या कर दो, इसको लॉजिक को ब्रेक कर दो। लिख लिया। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट होती है वैसी एक स्टेटमेंट होती है कंटिन्यू, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट होती है वैसी आपकी क्या होती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है। एक सेकेंड, ठीक है, जैसे आपकी ब्रेक स्टेटमेंट होती है वैसी आपकी क्या होती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट। हेडिंग डालो द कंटिन्यू स्टेटमेंट या कीवर्ड, है ना, स्टेटमेंट डाल रहे कीवर्ड। इसमें लिखो द कंटिन्यू कीवर्ड is similar to break keyword, the continue keyword is similar to break keyword except it stops the execution of code, except it stops the execution of code for a particular case, it stops the execution of code for a particular case or condition whereas break, भाई क्या मैसेज आ रहा है, whereas break stops the execution for, whereas break stops the execution for current and all next statements, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट में आपने देखा जैसी कोई कंडीशन आपकी मैट होती है, आपका आगे का लूप एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाता है, आगे का आपका कोड ही प्रोसेस नहीं होता। सिमिलर टू ब्रेक, कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू क्या करता है कि आपका जो कोड एग्जीक्यूशन है उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आपका रोकता है। अब इसको देखते हैं, जैसे हमने ब्रेक लगाया वैसे ही हम कंटिन्यू लगाते हैं। कंटिन्यू कीवर्ड हमने लिखा, हमने इसको क्या करा, कंपाइल करा, GCC C_1104 और -O और कंपाइल हो गया, ये आपका रन हो गया। अब आप इसमें देखो, उसमें आउटपुट लिखा था आपने, आउटपुट लिख लो, तभी इसमें डिफरेंस समझ में आएगा। जो कोड लिखा है ना उसके साइड में कहीं लिख लो, आउटपुट क्या आएगा उस वाले का, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें देखो, मैंने आपको बोला था ब्रेक क्या करता है, आपका उस कंडीशन के बाद सारे के सारे लूप एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर देता है, आपका कर्सर बाहर आ जाता है। कंटिन्यू क्या करता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आपके कर्सर को वापस भेज देता है, आपके कर्सर को इस कंडीशन के लिए वापस भेज देता है और बाकी सारी कंडीशंस के लिए उसको प्रोसेस होने देता है। लेट सपोज आपने कोड इधर लगा रखा है, आपने आपका स्टॉप करने के लिए कोई कंडीशन, इफ़ i = 5 कंटिन्यू, तो ये कंटिन्यू क्या करेगा, आपकी वैल्यू को इधर पहुंचा देगा, आपके जो कर्सर है इसको इधर पहुंचा देगा। ब्रेक क्या कर रहा था, आपके कर्सर को इसके बाहर पहुंचा रहा था, और कंटिन्यू कर रहा है, आपके कर्सर को इधर पहुंचा दे रहा है। अब आप देखो इसमें आउटपुट जो आ रहा है 1 2 3 4 5 नहीं आ रहा, लेकिन 6 7 8 9 10 आ रहा है। तो इसने क्या करा, 5 के लिए आपने कंडीशन लगा रखी है, अगर 5 है वैल्यू i की
तो ये कंटिन्यू कर दे। कंटिन्यू का मतलब क्या है, आपका कर्सर इधर आ गया, 5 की वैल्यू क्या हो गई, इधर आपकी 5 आ गई, और आपके बाकी सब के लिए आपका प्रोसेस हो गया एक्सेप्ट फॉर द वैल्यू 5। क्लियर है? ठीक, एक बार इसको और लिख लो। लिख लिया? ओके, ठीक है। अब जैसे हमारा फॉर लूप होता है, वैसे ही हमारे दो लूप्स और होते हैं। एक होता है आपका वाइल लूप, एक होता है आपका डू वाइल लूप, ठीक है। फॉर लूप हमने देख लिया, नॉर्मली हम फॉर लूप ही यूज़ करेंगे। वाइल और डू वाइल लूप हम बहुत कम यूज़ करते हैं, फिर भी हमें वो चीज़ भी आनी चाहिए। हेडिंग डाल लो इसमें वाइल लूप। 3 तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ठीक है। अब इसके अंदर वाइल लूप के अंदर लिखो, पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ना। हमने फॉर लूप समझ में आ गया सारा। अब वाइल लूप देखते हैं। वाइल लूप भी वैसे ही काम करता है। इसके अंदर आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, वाइल, इसके अंदर आपकी कोई कंडीशन होती है, इसके अंदर आपका कोड आता है सारा का सारा, और इधर आप क्या करते हो, कुछ आप इसके अंदर वैल्यू को चेंज करते हो। इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन, ठीक है। कंडीशन है, कंडीशन से पहले आपके इधर कुछ इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन ऑफ वैल्यू, ठीक है। ये आपका क्या है, एक स्ट्रक्चर है वाइल लूप का, ठीक है। स्ट्रक्चर इसमें लिख लो, वाइल लूप के अंदर लिख लो पहले, वाइल लूप इज सिमिलर टू फॉर लूप, while loop is similar to for loop where the initialization of the value takes place, where initialization of values takes place outside while loop, ठीक है, where initialization takes place outside the while loop and while loop executes up to a condition gets met, while loop execute up to a condition get met, ठीक है ना, बस इतना ही, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू 1 से लेके 10 तक हम प्रिंट कराते हैं, सिमिलर जैसे हमने फॉर लूप के साथ करा था, इसी तरह से हम वाइल लूप के साथ भी प्रिंट कराते हैं। पुराना कोड मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, और ये सारा मैंने कोड हटा दिया इसके अंदर। मैंने क्या लिखा, वाइल, इधर आपकी क्या आएगी, कंडीशन आएगी कोई, अभी कंडीशन अभी लिखेंगे, और इसके अंदर मैंने क्या लगा दिया, प्रिंट, है ना, प्रिंट है, और इसके अंदर कोई वैल्यू डालेंगे। मैंने इनिशियलाइज कराई एक वैल्यू, लेट सपोज इंट आई इज इक्वल्स टू 1, इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से इनिशियलाइज कराया मैंने। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने कंडीशन डाली, मैंने चेक करा मेरे को कब तक प्रिंट करानी है वैल्यू, जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन 10 हो,
लेस देन इक्वल्स टू 10, और इसके अंदर मैं क्या करता जा रहा हूँ, आई की वैल्यू को प्लस करता जा रहा हूँ, आई प्लस प्लस। ठीक है, प्रिंट एफ में भी आई की वैल्यू ले लेते हैं प्रिंट कराने के लिए, परसेंटाइल डी, और इधर हमने ले लिया आई। ठीक है, इसको प्रिंट कराते हैं। अब वाइल लूप, आप फॉर लूप याद करो, फॉर लूप में आप इनिशियलाइजेशन कर रहे थे पहले, फिर उसके बाद कंडीशन चेक कर रहे थे, फिर उसके बाद आप इंक्रीमेंट कर रहे हो। इधर आपका इनिशियलाइजेशन इधर हो गया, कंडीशन चेक इधर हो गया, और आपका इंक्रीमेंट इधर हो गया। या आप इंक्रीमेंट ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। चलाते हैं इसको, GCC C_1105-O कंपाइल हो गया, और ये आपका रन हो गया। आपकी वैल्यूज़ क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारी वैल्यूज़ इसने प्रिंट कर दी। जैसे आपका फॉर लूप काम कर रहा था वैसे ही आपका वाइल लूप काम कर रहा है। इसके अंदर आपने क्या करा, इधर आपने क्या करा, इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, इधर आपने क्या करा, कंडीशन चेक, और इधर आपने क्या करा, वैल्यू मॉडिफिकेशन। ठीक है, और ये आपका एक तरह से कोड हो गया। ठीक है, वाइल लूप आपका इस तरह से काम करता है। अब लेट सपोज एक चीज़ और मैं बताता हूँ, लेट सपोज अगर मैंने वैल्यूज़ को चेंज नहीं करा, वैल्यू चेंज नहीं करा फॉर लूप में या वाइल लूप में, या जो मैं एक और पढ़ाऊंगा डू वाइल, उसके अंदर आपने वैल्यू को चेंज नहीं करा, आई की वैल्यू इनिशियलाइज हुई 1 से, आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, प्रिंट है इसके अंदर क्या आ गया 1। मैंने इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करा, या लेट सपोज आई माइनस माइनस कर देता तो वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। फिर इधर 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, 0 प्रिंट करता, -1 -2, आपका इनफाइनाइट चलता रहता, चलता ही जाता आपका कोड जब तक ये कोड आपका क्रैश नहीं हो जाता। चला के देखते हैं, उसको भी देखते हैं किस तरह से वो आपका क्रैश करता है कोड को। आपकी देखो वैल्यू आपकी चलती जा रही है इनफाइनाइट, ये आपका कोड चलता जा रहा है अभी, है ना। ये देखो, ये जो आपका साइड में देखो आप कर्सर यहाँ पे ये अटका हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपका कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। और ये जब तक चलता रहेगा जब तक या तो आपका रैम एग्जॉस्ट नहीं हो जाए, या कि आपकी एप्लीकेशन का टाइम आउट नहीं हो जाए। ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। आपने देखा है जब हैक हो जाता है, सिस्टम क्रैश कर देते हैं, वो इसी तरह से कोई एप्लीकेशन ऐसी चला देते हैं बैकग्राउंड में कि जिसकी वजह से सारी मेमोरी कंज्यूम हो जाती है और आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है। इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, मैंने कैंसिल कर दिया। आप देखोगे, देखो ये आपको कितनी बार इसने 1 प्रिंट करा है, और इतनी मतलब इससे ज़्यादा तो आपका हिडन हो गया है, स्क्रीन में इतना आ सकता था तो इतनी बार इसने दिखाया है। आप अगर आपने वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करा तो आपका ये लूप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, है ना। आपका कोड कभी इस वाइल लूप के बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, फॉर लूप में भी सेम चीज़ है। अगर आपने उधर भी मॉडिफाई नहीं करा, या आपने मॉडिफाई अलग तरीके से कर दिया, वैल्यू आपने लगा रखी आई लेस देन इक्वल्स टू 10, और वैल्यू आप माइनस करते जा रहे हो, तो माइनस में 10 लाख हो जाएगी, लेकिन कंडीशन तो ट्रू ही रहेगी। -10 लाख इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू ही रहेगी कंडीशन, तो वो इस तरह से चलता रहेगा। तो हमेशा इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। इसका वाइल लूप का एक कोड लिख लो, फिर हम डू वाइल देखते हैं। इसके ऊपर पैटर्न प्रिंटिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा भी नहीं करेंगे, कुछ करेंगे ताकि थोड़ा ओवर ना हो। लिख लिया ये, अगली हेडिंग डाल लो, डू वाइल लूप। ठीक है, पहले इसका मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ, उसके बाद लिखवाऊँगा। जैसे हमारा वाइल लूप होता है, वाइल लूप में आपने कंडीशन चेक करी, फिर उसके बाद कोड एग्जीक्यूशन हुआ, उसके बाद मॉडिफिकेशन हुआ।
सेम डू वाइल के अंदर क्या होता है आपका डू, इसके अंदर आप कोड लिखते हो सारा का सारा और आप इधर क्या लगाते हो कंडीशन, थोड़ा सा चेंज होता है, ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। ये आप इस तरह से कोड आपका चलता है। आपने क्या करा, इधर आपने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, इसके अंदर आपका डू के अंदर आपका कोड आ गया और वाइल में आपकी कंडीशन चेक हो गई। ये आपका क्या होगा सिंटैक्स हो गया एक तरह से, है ना। अब बेसिकली समझते हैं कि भाई वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है। वाइल लूप क्या कहता है, वाइल लूप जब आपने चलाया था, वाइल लूप क्या कहता है, ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए तब मैं अंदर का कोड चलाऊँगा। डू वाइल लूप क्या कहता है कि भाई कंडीशन सेटिस्फाई हो या ना हो, पहली बार मैं कोड चलाऊँगा, पहली बार मैं कोड चलाऊँगा, अगली बार मैं चेक करूँगा अगली बार एग्जीक्यूट करने के लिए कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। ये अभी हम चला के देखेंगे। एग्जाम्पल, डू वाइल लूप का एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि भाई जब आप कीपैड में जाते हो ऑप्शंस ओपन करते हो, पहले चलता था जैसे कीपैड वाले फ़ोन आते थे उसमें ऑप्शंस आते थे 1 2 3 4, जब आप स्टार्ट करते थे तो आपको सारा मेन्यू की लिस्ट दे देता था, फिर आप सेलेक्ट करते थे या वापस जाते थे तो वो आपका उस अकॉर्डिंग चलता था, लेकिन इनिशियली आपको मेन्यू की लिस्ट दे देता था, ठीक है। अब इसके अंदर हेडिंग डाल लो डू वाइल लूप, पहले हेडिंग डाल लो इसमें डू वाइल लूप, इसके अंदर लिखो डू वाइल लूप इज सिमिलर टू वाइल लूप, डू वाइल लूप इज सिमिलर टू वाइल लूप except it executes minimum one time, it executes minimum one time whether the condition is true or false, whether the condition is true or false। चला के देखते हैं, वाइल लूप को देखते हैं। आई की वैल्यू मैंने 11 कर दी। अब इस कोड में आप देखो जो पुराना कोड था मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया, आई की वैल्यू मैंने क्या कर दी 11 कर दी। अब 11 कर दी मैंने, लिख रहे हो क्या कुछ स्ट्रक्चर लिख रहे हो, लिखा करो तो बता दिया करो, है ना। लिख लिया। अब इस कोड को देखो, आई की वैल्यू मैंने 11 डिक्लेयर कर दी है, आई की वैल्यू डिक्लेयर इनिशियलाइज कर दी 11 से। 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है। तो ये अंदर का कोड चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना, बिल्कुल सही। चला के देखते हैं फिर भी 1106 क्या होगा, 2 फाइल है क्या, ओ कंपाइल हो गया, रन हो गया, कुछ प्रिंट नहीं हुआ जैसा मैं एक्सपेक्ट था कि भाई कुछ प्रिंट होगा ही नहीं क्योंकि कंडीशन इसमें मैच नहीं कर रही। अब डू वाइल लूप क्या कहता है, या डू वाइल लूप का पहले तो हम स्ट्रक्चर समझते हैं। डू के अंदर इधर कोड आता है, वाइल के अंदर इधर कंडीशन आती है और इधर आपका कंडीशन आई और इधर आपका सेमीकोलन लग गया। अब पहले इसकी कंडीशन को इधर डाल देते हैं, इसको यहाँ से कट करा, यहाँ डाल दिया, कोड जो था अंदर का वो हमने कट करा, इधर डाल दिया। हमने कुछ नहीं करा, बस जो कोड का था कोड के अंदर डाल दिया, जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग था, कंडीशन हमने इधर डाल दी, ये वाइल लूप हमने इसमें से हटा दिया। वाइल लूप क्या कहता है कि भाई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तब मैं अंदर का कोड चलूँगा। डू वाइल लूप क्या कहता है कि भाई कंडीशन पहली बार सेटिस्फाई हो ना हो, एक बार मैं एग्जीक्यूट करूँगा ही करूँगा, ठीक है। चलाते हैं भाई, कंपाइल करा और रन कर देते, फिर इसने क्या दे दिया 11 दे दिया, क्या दे दिया इसने 11 इसके अंदर दे दिया, चल गया। अब इसके अंदर एक कंडीशन जो आपका पिछले वाले वाइल लूप में आई थिंक सेटिस्फाई नहीं होती, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूँ, आई इज लेस देन इक्वल टू 10,
ठीक है। पुराने वाले वाइल लूप में क्या होता है, वो कोड एग्जीक्यूट होता ही नहीं। अब इस वाले कोड के अंदर देखो, पहले हम आए 11 थी वैल्यू, माइनस माइनस हुई, क्या हो गई, आई की वैल्यू आपकी 10 हो गई, 10 हो गई, और इसके अंदर आपकी वैल्यू एक तरह से इस कंडीशन में आपकी सेटिस्फाई हो गई। चला के देखते हैं इसको, चल गया, क्योंकि इधर से वैल्यू आपकी 10 हो गई, माइनस माइनस हो गए, फर्स्ट टाइम आपने कोड चलाया, वैल्यू 11 से आपकी माइनस होकर 10 हो गई, कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, आपका लूप इस तरह से आपका पूरा चल गया। पुराने वाले लूप के अंदर अगर सेम चीज़ में अगर इस वाले में करता, इसके अंदर माइनस माइनस कर देता और सेम कोड इधर लगा देता, नहीं चलता, क्योंकि इसके अंदर आता ही नहीं कोड, क्योंकि इसके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से कोई मतलब ही नहीं होता। आई की वैल्यू अगर 11 होती इधर, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अंदर कुछ भी आपने कर रखा है उससे क्या मतलब इसको, क्योंकि उसने चला ही नहीं, कोड एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। इसके अंदर आपका मिनिमम एक बार कोड चलता ही चलता है। इसका फ़ायदा ये होता है, जहाँ पे आपको पता है कि सामने वाले कस्टमर को आपको मेन्यू शो करना है, फॉर एग्जांपल कि उसे कन्फ्यूज़न है, उसे क्या करना है, तो आपने क्या करा, मेन्यू एक बार शो करा दिया। अब उसको डिसीजन जो लेना है, अगर एग्जिट करना है एग्जिट करें, अंदर उसमें और अंदर जाना है वो अंदर जा सकता है। ठीक है, मिनिमम एक बार कोड एग्जीक्यूट करेगा। इसका एक बार ये एग्जांपल लिख लो सिंपल सा, इसको थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, इसको लिख लो, चलो थोड़ा सा। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको घर के लिए दूंगा करने के लिए, है ना, वो आपको करने हैं। कुछ पैटर्न प्रिंटिंग के दूंगा, कुछ नॉर्मल लूप्स के दूंगा, वो दोनों आपको करने हैं। कुछ चीज़ें बेसिक में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी पढ़ा नहीं रहा, वो चीज़ें आप जब पढ़ना, जब आप ग्रेजुएशन में 1 साल हो जाएगा ना उसके बाद, है ना, कुछ चीज़ें में ऐसी हैं जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, उसको मैं ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जा रहा। ये लिख लिया। अब वापस आता है इफ़ एल्स में। हमने इफ़ एल्स करा था कि भाई इफ़ लेट सपोज कि स्टूडेंट के मार्क्स हैं 50%, या इफ़ स्टूडेंट के मार्क्स हैं 70%, तो कुछ हो जाए। ठीक है, हमने क्या करा, एक हम वैल्यू लेते हैं, लेट सपोज कि एक यूज़र इनपुट वैल्यू दी हमने, लेट सपोज 1 से लेकर 10 के बीच में हमने 1 दिया, नंबर का 1 दिया, तो हमें क्या करा, प्रिंट कर दे ONE1। 2 दिया, इंटीजर का नंबर, तो क्या कर दे, वो TWO2 प्रिंट कर दे। सेम एज इट इज़ हमें एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे बताओ मेरे को थोड़ा सा, बताओ। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। जैसे नॉर्मली इफ एल्स लगा देंगे उसके अंदर, इसको बंद करो, मैं बताता हूँ। लेट सपोज मैंने एक इंट लिया, इंट नंबर, इसकी वैल्यू मैंने लेट सपोज कुछ भी मान ली 5, यूज़र इनपुट भी ले सकते हैं, हम स्कैनफ करा लेंगे। अब इसके अंदर मैंने करा इफ़ नंबर इज इक्वल्स टू 1, इफ़ नंबर इज इक्वल्स टू 1, मैंने क्या कर दिया, प्रिंट एफ 1। क्लियर है, मैं इसको एक लाइन में भी लिख सकता हूँ वैसे, ऐसी ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, अगर जैसे आपका सिंगल लाइन ऑफ कोड है तो आपको करली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिंगल लाइन ऑफ कोड है ना तो करली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है तो आपको करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये केवल एक ही लाइन को रीड करता है। मैं चला के दिखाता हूँ। ठीक है, इसने क्या करा, 2 बार प्रिंट क्यों कर दिया, 1 1
अरे भाई क्या हो गया, फिर भी इसने देखो 3 बार तो प्रिंट करानी है, 2 बार क्यों प्रिंट कर दिया इसने भाई। ये कुछ नया है, ठीक है। अब जैसे करली ब्रैकेट के अंदर होता ये तीनों कोड होते हैं, तो आपको बेसिकली तीनों आपके इसमें से प्रिंट करता है। कंपाइल करा, रन करा, तो क्या हो गया, समझ गया, सॉरी माय मिस्टेक। प्रीवियस वाले कोड में क्या हो रहा था, आपकी कंडीशन नंबर इज इक्वल्स टू 1, नंबर इज इक्वल्स टू 1, आपके नंबर क्या है लेकिन आपने 6 लिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स है ना, तो ये तो इसके अंदर आ रहा था, तो ये प्रिंट ना करके इसने ये 2 बार प्रिंट करा था, ठीक है। ये हो रहा था इसके अंदर, तभी मैं कहूँ ऐसा कैसे हो रहा है। अब लेट सपोज नंबर मैंने ले लिया, लेट सपोज 1, ये तो इसके अंदर आ ही रहा है पहली बात तो, ठीक है। कंपाइल करा, रन करा, देखो आपका ये तीनों प्रिंट हो गए। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब जैसे मैं इसको ले लिया नंबर 2, मैं बता रहा हूँ। अब ये देखो, अब ये आपका क्या है, 2 बार 1 है, तो ये जो आपके 2 1 हैं इनका इस इफ़ क्लॉज से कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। ये इन दोनों का इस इफ़ क्लॉज से कोई मतलब ही नहीं रहा, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स ये दोनों आपके प्रिंट होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोड एक से ज़्यादा लाइन का है तो आपको एक करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ताकि आप इन कोड को कह सको कि ये एक ही कोड है, ये एक ही ब्लॉक ऑफ कोड है। जब कभी कंडीशन आपकी ट्रू हो तभी आपका ये प्रिंट करे। बाहर लगा दिया मतलब आपने विदाउट उसके लगा दिया, तो मतलब कि वो आउट ऑफ कंडीशन चला गया। अब देखो अब प्रिंट नहीं हुआ एक भी बार, अब जब कभी भी कंडीशन ये ट्रू होगी तभी ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब कभी भी आपका कोड सिंगल लाइन हो, आप चाहो तो विदाउट करली ब्रैकेट लगा सकते हो, चाहो तो, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है तो आपको करली ब्रैकेट लगाने मैंडेटरी, ठीक है। इसको हटा देते हैं अभी के लिए, अपना सिंगल लाइन ऑफ कोड है इस केस में। लेट सपोज इसको ऐसे भी कर देते हैं, इफ़ नंबर इज इक्वल्स टू 1, 1 प्रिंट कर दिया। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, इशू हो गया। हेलो, लेकिन आप ऐसे ऐसे नहीं सीखो तो। ठीक है ना, अभी तो थोड़ा बिजी था मैं ना, मैं आपको बाद में कॉल बैक करता हूँ अराउंड 5 o'clock। ओके लो, अब इसको वापस देखते हैं। नंबर अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो एंड 8 9 10 और हो, ठीक है। अब इसके अंदर हमने 1 पे 1 करा, 2 पे 2 करा, 3 पे 3 करा, 3 ही ले लेते हैं ना। ऐसे हम कंडीशन इसके अंदर लगा देंगे, 1 है तो ये, 2 है तो ये, 3 है तो ये, इस तरह से आपका ये कोड चलेगा। 1 आ गया, 2 कर देंगे 2 आ जाएगा, 2 आ गया, 3 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसमें क्या है, आपका कोड बहुत ज़्यादा कंडीशंस इफ़ क्लॉजेस के साथ जा रही है। इसका एक अल्टरनेटिव होता है स्विच केस। इसका एक अल्टरनेटिव क्या होता है, स्विच केस, जहाँ पे आपको केवल एक कंडीशन चेक करनी है, उसमें आप क्या यूज़ कर सकते हो, स्विच केस यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप केवल इक्वल की कंडीशन चेक कर रहे हो और किसी नंबर से आप कंपेयर कर रहे हो या किसी कैरेक्टर से कंपेयर कर रहे हो, तो और डेटा टाइप सेम है सबका, नंबर है,
या कैरेक्टर है, तो आप क्या कर सकते हो इस केस में, आप स्विच केस यूज़ कर सकते हो इसके विद रेस्पेक्टिव। ठीक है, इसका पहले मैं कोड बताता हूँ, फिर इसकी हेडिंग वगैरह डेफिनेशन वगैरह सब लिखूँगा। ठीक है, इसका एक अल्टरनेटिव 8। ठीक है, अब ये कोड है, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया स्विच केस, मैंने लिखा स्विच। स्विच के अंदर आपकी क्या हो गई, एक वैल्यू पास होती है। स्विच के अंदर क्या होती है, आपकी वैल्यू पास होती है, मैं बताऊंगा आपको। और केस लेट सपोज 1 केस है, तो आपने ये करा 1 प्रिंट कर दिया। सेम एज इट इज केस आपका 2, आपने 2 प्रिंट कर दिया। केस आपका 3, आपने 3 प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये मैंने कोड हटा दिया। इसका अल्टरनेटिव है आपका स्विच केस। इस तरह से आपका क्या हो रहा था, थोड़ा सा कोड दिखने में कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, इसको मैंने हटा दिया और इसके अंदर मैंने ये वैल्यू पास कर दी। ये वैल्यू इसमें मैंने पास कर दी। अब इसके अंदर आप देखो, ये जो नंबर है, जैसे पहले हमने लिख रखा था ना, नंबर इक्वल टू 1, नंबर इक्वल टू 2। अब ये जो नंबर है, नंबर जिस केस में मैच करेगा, ये नंबर की वैल्यू जैसे 2 है, जिस केस में मैच करेगी उस वैल्यू की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब इस केस में क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा 2 को, ये प्रिंट कर देगा 2 को। सिमिलर टू इफ एल्स है, बस इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया स्विच केस का। इसके अंदर आपने क्या करा, स्विच स्ट्रक्चर और लिख देता हूँ स्विच, इसके अंदर आपने कोई वैल्यू दी और इसमें आपने क्या करा, अंदर केसेस लगा दी, केस लेट सपोज 1, और उसके अंदर आपने कुछ कोड लिखा एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं पहले। GCC_C_1108 आई थिंक रन हो जाता है ना, रन करा दें डायरेक्ट। ठीक है, इसने क्या करा, 2 और 3 इसने प्रिंट कर दिए। देखो 1 प्रिंट नहीं करा क्योंकि नंबर की वैल्यू आपकी 2 थी। इसने क्या करा, यहाँ वैल्यू इसकी मैच हुई, इसने क्या कर दिया, ये वैल्यू प्रिंट कर दी बेसिकली। लेकिन जैसे ही कोई केस इसमें स्टार्ट होता है, बाकी सारे केसेस साथ में इसके चलते हैं, बाकी सारे केसेस इसमें साथ में चलते हैं। अब उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, हमने एक ब्रेक कीवर्ड देखा था, ब्रेक कीवर्ड इसमें लगा देंगे, सब में ब्रेक कीवर्ड लगा देंगे, मतलब कि केवल उसी पर्टिकुलर केस का कोड इसमें प्रोसेस हो। ठीक है, हमने इसमें क्या करा, ब्रेक कीवर्ड लगा दिया। दोबारा चलाते हैं इसको। इसने क्या करा, केवल आपका इस बार 2 प्रिंट कर दिया। ऐसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले जाएंगे। इसको हम वैल्यू को डायनेमिक कर देंगे, यूज़र से इनपुट करवा लेंगे स्कैनएफ करके, तो हमारा ये कोड और डायनेमिक हो जाएगा। अब लेट सपोज यूज़र ने इनपुट वैल्यू सेलेक्ट करी, लेट सपोज 10, रन कराते हैं। इसके अंदर कोई केस मैच नहीं हुआ, कोई केस मैच नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी केस आ सकता है, ऐसी कंडीशन आ सकती है जिसमें कि कोई केस मैच नहीं हो, लेकिन आपको कुछ यूज़र को प्रिंट कराना है या यूज़र को शो कराना है या आपको कुछ इसमें प्रोसेस करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एक होता है, उसके अंदर आप कुछ भी इसके अंदर काम कर सकते हो। लेट सपोज आपने इसमें लिख दिया नो केस मैच। ठीक है, इसमें आपने नो केस मैच रन कर दिया और इसको आपने रन करा दिया। तो जब कभी भी आपके कोई भी केस मैच नहीं होगा इसके अंदर, तो आपका क्या होगा, डिफ़ॉल्ट कोड एग्जीक्यूट होगा इसके अंदर। मैं इसमें ब्रेक लगा देता हूँ और इस डिफ़ॉल्ट को मैं कहीं भी इसमें एक और चला के देखता हूँ, एक और चला के देखते हैं इसको भाई, कहीं भी इसको मैं ऊपर नीचे रख सकता हूँ। कोशिश करते हैं हम नीचे ही रखें, डिफ़ॉल्ट वाला नीचे ही रखें, लेकिन इसको वैसे कहीं भी रख सकते हैं। इस केस को उठा के ऊपर रख सकता हूँ, इस केस को उठा के नीचे रख सकता हूँ, इस डिफ़ॉल्ट को उठा के ऊपर रख सकता हूँ। जब कभी कोई केस मैच होगा उसके अंदर का कोड पूरा चलेगा। ब्रेक कीवर्ड मेरे को देना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, अगला केस इसमें चल जाएगा। लेट सपोज मैंने इस वाले केस में ब्रेक नहीं दिया होता तो क्या चलता, केस 1 का पूरा कोड चलता, 1 प्रिंट करता और 2 प्रिंट करता। अब 2 के अंदर ब्रेक कीवर्ड लगा हुआ है तो क्या करता है, यहाँ से कोड एग्जीक्यूट आपका टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, स्विच वैल्यू गई, इसके अंदर आपके अंदर केस आ गया, केस के अंदर आपकी वैल्यू 1 लेट सपोज, इसके अंदर आपका कोड आ गया, आपने क्या करा, ब्रेक कीवर्ड लगाया, ब्रेक कीवर्ड, और इस तरह से आपने बहुत सारे केसेस बनाए और इसके बाद आपका डिफ़ॉल्ट, और इसके अंदर आपने कुछ अपना डिफ़ॉल्ट कोड लिख दिया इसके अंदर। ठीक है, ब्रेक लगाओ नहीं लगाओ इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है,
अब पहले हेडिंग डाल लो स्विच केस, हेडिंग डाल लो स्विच केस, इसमें लिखो द कंट्रोल स्टेटमेंट that allows us to make decision from number of choices is called switch case, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर लिख लो एक बार, और एक इसका एग्जाम्पल लिख लो। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, अगर मैं भूल जाऊँ तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना। और कल हमारा फंक्शंस स्टार्ट हो जाएगा, इसमें फंक्शंस एंड पॉइंटर्स, ये एडवांस टॉपिक है थोड़ा सा, उसको हम कल स्टार्ट कर देंगे।